हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ में खुश होंगे। तो मैं आपकी दोस्त अर्चना। अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और आज ना मुझे काफ़ी लेट हो गया है काम करने में। बज गया है 10:30। और एक तो इस टाइम ना होली का सीज़न चल रहा है, तो घर में चल रही है सब साफ़ सफाई। तो सुबह ना हम लोगों ने मतलब बिट्टू सो रही थी, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने किचन विचन की सफाई कर ली थी। तो वो रहते हैं ना, थोड़ा सा मुझे काम में आराम रहता है। वो मेरी हेल्प कर देते हैं, जो भी मतलब थोड़ा सा ऊपर या चढ़ने उतरने वाला काम होता है तो वो कर देते हैं। और बाकी अकेले करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने लगती है। और दूसरी बात, छोटे बच्चे हैं घर में, तो वो मेरे किचन में जो कांच के बर्तन रखे हुए हैं वो मतलब फैला देते हैं, तो रिस्क रहता है टूटने में। इसीलिए वो सुबह थे घर में, तो उनकी हेल्प के साथ मैंने अपने घर की सफाई कर ली है। तो मैंने अपने किचन की सफाई कर ली है और किचन की सफाई के साथ ही जो घर के पर्दे वर्दे थे वो भी धुल दिए हैं। और मतलब होली की जितनी थोड़ी बहुत वाली साफ़ सफाई मैंने कर ली है। और सफाई करने के बाद मतलब फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। और वह झाड़ू पोछा करने के बाद ना मतलब एक सफाई वाला काम हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से मेरे घर की सफाई नहीं हुई है। क्योंकि अभी तो सिर्फ मतलब किचन की सफाई हुई है और घर के जो मतलब पर्दे वर्दे रहते हैं धुलने वुलने वाला, वो सब साफ़ हुआ है। अभी मेरे रूम की सफाई नहीं हुई है, ना ही मैंने अपनी रूम की सफाई की है और ना ही अपनी मंदिर की सफाई की है। तो मतलब एकदम से ही ना एक ही दिन में सारा काम करने में ना थोड़ी दिक्कत होने लगती है। हालाँकि काम तो हो सकता है, एक ही दिन में भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास दिक्कत ये है कि मेरे पास छोटे बच्चे हैं। और छोटे बच्चों में ये रहता है ना कि जब बच्चे सो रहे हों या कुछ कर रहे हों तभी सफाई कर सकते हैं, और वरना फिर वो सफाई नहीं करने देते। जितना हम सफाई करेंगे उससे ज़्यादा वो फैला देते हैं। तो इसीलिए बिट्टू तो मेरी बड़ी वाली बिट्टू तो चलो स्कूल चली जाती है, तो उससे तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। लेकिन जो तो दोस्तों, हो गया है मेरा नहाना धोना। अब नहाने धोने के बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने, और आज है सोमवार और सोमवार का मैं हूँ आज व्रत। तो चलिए करते हैं पूजा। तो बस अभी मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में, और मतलब मेरा छोटा सा मंदिर है यही, और ये मेरे रूम में ही लगा हुआ है। और बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी जल्दी से जल्दी सुन लो मेरी प्रार्थना, तो मैं आपका ना बड़ा सा मंदिर ले आऊँ और मतलब एक अच्छे से मतलब जो एक स्थापना होती है मंदिर की वो मैं करूँ। लेकिन अब देखिए कब होता है। तो अभी तो जो है बहरहाल उसी में करना ही होता है। तो बस अभी मैं पूजा कर रही हूँ, और मेरी बड़ी वाली बिट्टू भी स्कूल से आ गई थी। इस टाइम उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो 11:30 बजे तक स्कूल से आ जाती है। हालांकि उसकी छुट्टी 11 बजे हो जाती है, लेकिन आने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वैन वाले भैया जो हैं वो बताते रहते हैं कि मतलब बारी बारी से सारे बच्चों को छोड़ते हैं, तो इसलिए जो बच्चा दूर है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज मेरी बिट्टू स्कूल से होली खेल के आई हैं, बिल्कुल रंग वंग से बिल्कुल लगा वगा के आई हैं। तो फिर अभी इनको भी नहलाना धुलाना है, तो वो तो मेरे पीछे पड़ी थी कि पहले तो मुझे नहलाओ, पहले तो मुझे नहलाओ। लेकिन पता है सुबह से काम करते करते ना मैं इतना थक गई थी कि मैंने कहा बिट्टू अभी रुक जाओ, अभी मैं तुमको थोड़ी देर में नहला दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं फ्री भी नहीं हुई हूँ और अभी तुम लोग को नहलाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी बिट्टू मेरी पीछे पड़ी थी कि मम्मी पहले तो मुझे नहलाओ बाद में कुछ करो। फिर मैंने उससे कहा कि अभी मैं तुमको नहला दूँगी, पहले मैं थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है और मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो बोल रही थी ठीक है फिर तो मम्मा आप नाश्ता कर लो फिर मुझे नहला देना। लेकिन जितनी देर ना मैंने बनाई है, चाय बनाया और अपने लिए नाश्ता बनाया, उतनी देर में मतलब लड़की ने परेशान कर दिया मुझे, नहलाओ नहलाओ। इसे बीच बीच में मैं उसको डांट भी रही थी, गुस्सा भी कर रही थी कि शांत रहो, थोड़ा सा परेशान मत करो मुझे, और अभी नहला देंगे, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अभी खैर लगे हुए हैं बच्चे साथ में, दोनों ही खेल रहे हैं साथ में। तो अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है अपनी, और चाय के साथ में खाने के लिए मैं अपने लिए मूंगफली के दाने फ्राई करूँगी।
तो और दूसरी बात ना, आज किचन की सफाई हुई है ना, तो जिसकी वजह से ना समझ ही में नहीं आ रहा है कहाँ क्या रखा हुआ है। सामान इधर से उधर हो गया है, थोड़े से डिब्बे पुराने हो गए थे तो वो हटा दिए गए हैं और नए डिब्बे ला के लगाए गए हैं। तो इसलिए ना थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कहाँ क्या रखा हुआ है। तो इसीलिए मूँगफली दाना ना मैं इधर रखती हूँ, इधर बच्चों की जहाँ पे नाश्ते का सामान रखा है वहाँ पे ही मैं नाश्ते का सामान रखती हूँ। लेकिन इनके पापा ने उठा के उधर जिधर मतलब दाल वाल के डिब्बे रखे जाते हैं वहाँ पे रख दिए थे। तो ढूंढने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। और उसके बाद ना मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई थी और मूँगफली दाने मैंने निकाल लिए थे। तो थोड़े से मैंने अपने लिए थोड़े से एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो मांगने लगते हैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा से निकाल ली हूँ कि उनको भी दे देंगे, साथ में खा लेंगे। और मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में, और पता है चम्मच में हल्का सा ना वो पानी जैसा था, जिसकी वजह से घी डालते ही ना बिल्कुल छन 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 पानी नहीं छिड़कने लगता, वैसे ही हो गया था। तो भैया इसीलिए ना कभी भी जल्दबाजी में कोई काम ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में काम गड़बड़ ही होता है और ऐसा जलने का भी डर रहता है। तो बहरहाल चलिए, पानी तो अभी थोड़ा सा सही हो गया है, थोड़ा गर्म होने के बाद हट जाता है। और उसके बाद ना मैंने डाल दिए हैं मूंगफली दाने। और मूंगफली दाने जब तक के फ्राई हो रहे हैं, मतलब ये इनके पहचान ये होती है कि ये जब फ्राई हो जाते हैं, पक जाते हैं अंदर से, तो ये ऑटोमेटिक जैसे उसका जो छिकला होता है वो फट जाता है, तो जिससे पता चल जाता है कि अच्छे से ये पक गया है। तो बस अलट पलट के जब तक कि ये फ्राई हो रहा है तब तक कि मैं उनको भूनूंगी। और साथ ही मैंने सुबह जब किचन साफ़ किया था, पोछा लगाने के बाद ना बच्चों की बोतलें धुलने के लिए मैंने पानी उबाल लिया था। पानी में उबाल के बोतलें धुलती हूँ मैं सारी। तो मेरे बच्चों की 4 बोतलें हैं, तो 2 तो दिन में चलती हैं और 2 रात में चलती हैं। लेकिन मैंने चारों धुल दी एक साथ में, क्योंकि रात की 2 बोतलें खाली हो गई थी और सुबह अभी भरना था, तो मैंने सारी बोतलें धुल के लगा दी है। तो इससे ये रहता है ना कि बोतलें धुल के रख दो ना, तो थोड़ी देर से अच्छे से पानी उसका निचुड़ जाता है, तो दूध नहीं ख़राब होता है। और प्लास्टिक की चीज़ों में ना तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और बच्चों की मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत हो जाए वो ठीक, लेकिन रिस्क ना लो। तो बस अभी ये मूंगफली दाने भी मेरे फ्राई हो गए हैं, तो अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ और अपने लिए चाय भी छान लेती हूँ। तो मतलब अरे मतलब इतना थक जाओ कि मतलब ये त्योहारों की साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़्यादा थक जाओ। और मतलब ऐसे तो अगर जैसे कुछ खा पी के कर रहे हैं तो इतना थकान नहीं लगती, लेकिन अगर व्रत होता है और व्रत के साथ ही काम भी पड़ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा थकान आ जाती है। और पता नहीं मेरी क्या आदत हो गई है, अब तो मुझसे खाली पेट कोई काम होता ही नहीं है। तो बस अभी मेरे बच्चे भी बाहर कमरे में खेल रहे थे, तो मैं भी आ गई हूँ वहीं पे। तो अभी मैं अपना नाश्ता ले आई हूँ, और मेरी बिट्टू की ड्रेस इधर उधर पड़ी रहती है, वो आके जहाँ पाती है वहाँ डाल देती है। तो अभी मैं अपनी बिट्टू की ड्रेस टांग दूँगी, और ये जो जाली वाला दरवाज़ा है उसको भी मैं थोड़ा सा बंद कर दूँगी, क्योंकि अब ना तो गर्मी भी होने लगी है, साथ ही ना मक्खी की कीड़े मकोड़े आने का बड़ा डर रहता है। तो इसीलिए मैं जाली वाला दरवाज़ा भी बंद कर रही हूँ। और छोटी वाली बिट्टू के लिए भी नाश्ता मैं ला के रख दूँगी। छोटी वाली बिट्टू और बड़ी वाली बिट्टू दोनों के लिए लाऊँगी। तो मेरे बच्चे चाय नहीं पीते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता चाय क्या होता है। लेकिन ये है कि मैं दूध में हल्का सा चाय को मिला के दे देती हूँ, तो वो समझती है कि वही जो मम्मा पी रही हैं वही है मेरे लिए। तो अभी छोटी वाली बिट्टू को भी मैंने दे दिया है। बड़ी वाली बिट्टू कह रही है अभी गर्म है, मैं थोड़ी देर रुक के पीऊँगी। तो बस बड़ी वाली बिट्टू भी मेरे साथ में बैठी हुई है, और अभी हम लोग नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। और पता है बहुत ही ज़्यादा थकान लगने लगती है, लेकिन अब क्या किया जाए, त्योहार हैं तो काम तो करना ही है। फिर चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।